बिहार में परीक्षा हो और बवाल ना हो ये तो संभव नहीं है। चाहे 10वीं की परीक्षा हो, 12वीं की परीक्षा हो, यहाँ तक की बात अगर बीपीएससी की परीक्षा की भी होती है तो वो भी बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से होना लगभग असंभव सा ही है। बिहार में परीक्षा लेने का एक अलग ही तरीका है। अगर आप बोर्ड की परीक्षा की बात करें तो खिड़कियों में खड़े हो होकर, दीवारें फांद कर रिश्तेदार या दोस्त चीटिंग करवाने आ ही जाते हैं। बात बाकी परीक्षाओं की करें तो सरकार अपनी सहूलियत के हिसाब से दो दो परीक्षाएं एक दिन में रख देती है, जिससे वो छात्र जिन्होंने भले ही दोनों परीक्षाओं के फॉर्म भरे हों मगर दे बस एक ही परीक्षा पाते हैं। और बिहार में शिक्षा व्यवस्था तो इतनी लाजवाब है कि परीक्षा होने के बाद भी रिजल्ट ईद के चांद सा हो जाता है, आता ही नहीं। और वो छात्र जिन्हें पढ़ाई करनी है वो धरना देने और न्याय की मांग करने में फंसे रह जाते हैं। बीपीएससी की परीक्षा को लेकर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बीपीएससी की परीक्षा देने वाले छात्र सोशल मीडिया पर लगातार ये मांग कर रहे थे कि बीपीएससी का एग्जाम सेंटर सबके होम टाउन यानी कि उनके गृह जिले में हो, जिससे कोरोना काल के दौरान छात्रों को ट्रैवलिंग की समस्या का सामना ना करना पड़े, लोग बिना कोरोना की चपेट में आने के डर के अपनी परीक्षा दे पाए। मगर एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद ये बात साफ हो गई कि एक बार फिर से छात्रों की मांग को अनसुना कर दिया गया है। लेकिन खैर, छात्रों की मांग आजकल सुनता ही कौन है, क्योंकि ऐसी मांग बिहार में कोरोना काल में हुई हर परीक्षा के लिए हुई थी। मगर फिर भी छात्रों की हर बात को अनसुना करके सरकार ने परीक्षा सेंटर अलग अलग क्षेत्र में ही दिए थे। चलिए पहले आपको बीपीएससी की परीक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले आपको यह बता दें कि बीपीएससी की परीक्षा 27 दिसंबर को ही होगी। बीपीएससी से मिली जानकारी के अनुसार 66वीं पीटी के लगभग बराबर ही 65वीं पीटी में भी आवेदक थे, लेकिन करीब 3 लाख परीक्षार्थी ही केंद्रों तक पहुंच पाए थे। इस बार कोरोना के कारण परीक्षार्थियों की संख्या इससे भी घट सकती है। हालांकि अब तक 3,77,500 आवेदकों ने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लिए हैं। कोरोना को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। पिछली बार 800 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, इस बार उनकी संख्या बढ़ाकर 888 कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों पर भी कोविड की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा गया है। परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र के पूरे परिसर एवं बाहर आईपीसी की धारा 104 लागू करने का भी निर्देश दिया गया है। छात्रों के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि कुछ के सेंटर 300 से 500 किलोमीटर दूर हैं और कोरोना के साथ साथ ठंड भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। साथ ही बिहार में ट्रैवलिंग कोरोना के वक्त में ज्यादा सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ लोगों को रूल ज्यादा सीरियसली ना लेने की आदत सी हो चुकी है। इसीलिए छात्रों ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिशें भी की थी। नीट की परीक्षा के लिए भी बहुत विरोध किया गया था, मगर सरकार ने किसी की नहीं सुनी थी और परीक्षा के बाद परीक्षा देने पहुंचे बहुत से छात्रों की कोरोना की वजह से मृत्यु होने की खबरें हमने आपको अपने चैनल पर सुनाई थी। ऐसे में सरकार को चाहिए कि बीपीएससी की परीक्षा के दौरान सेफ्टी प्रोटोकॉल का ठीक तरीके से पालन किया जाए, ताकि कोरोना केसेस की संख्या में उछाल देखने को ना मिले। इस खबर में इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन के पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी टीम से इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो जानकारी दिखाई दे रही है, आप उसकी मदद से डोनेशन के रूप में हम तक अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूं सौम्या राठी, कैमरे के पीछे है वरुण झा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।